हैं आज 7 जुलाई की खास खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दौरे ने दिया चीन को बड़ा संदेश, चीनी सैनिक गलवान से पीछे हटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस ने रखी आतंकवाद की नींव, कांग्रेस जितिन प्रसाद के जरिए ब्राह्मण कार्ड खेलेगी। अखिलेश यादव ने 25 करोड़ पौधारोपण पर सवाल उठाए। बसपा ने पार्टी में बिखराव रोकने के लिए बड़े नेता मैदान में उतारे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि सरकार बताए दुबे को किसका संरक्षण प्राप्त है। आइए देखते हैं मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। वाराणसी कोरोना काल में कोविड के डर के साए में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में सावन के पहले दिन सोमवार पर भक्त दर्शन के लिए आना शुरू हो गए। हमेशा से कई गुना कम भीड़ श्रद्धालुओं की देखी गई। 6-6 फीट की दूरी पर श्रद्धालु गंगाजल और दूध लेकर बाबा के दर्शन के लिए इंतजार में खड़े दिखे। कोविड के चलते मंदिर के तीनों प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनर से होकर शिव भक्तों को गुजरना पड़ रहा था, तो वहीं मंदिर में प्रवेश से पहले उन्हें हैंड सैनिटाइजर से भी सैनिटाइज किया जा रहा था। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत भी मंदिर में एक बार में केवल 5 ही लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन इतने दिशा निर्देशों मानकों के बावजूद शिव भक्तों की उत्साह में जरा सा भी कमी देखने में नहीं मिली। हालांकि इस वर्ष सावन में शिव भक्तों को बाबा का सिर्फ झांकी दर्शन ही मिल रहा है और स्पर्श दर्शन पर पूरी तरह से प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। पहले से प्रशासन ने कांवड़ियों पर रोक लगा रखा था, वहीं दूसरी ओर जबरदस्त बैरिकेडिंग लगा रखा था। सुरक्षा की दृष्टि से रैपिड एक्शन फोर्स, स्थानीय प्रशासन की सभी अधिकारी गण मौजूद रहे। बाइट विकास चंद्र त्रिपाठी, स्पी सिटी। सर, आज ये सावन पहला दिन है और सोमवार भी है और कोविड की वजह से सतर्कता काफ़ी बढ़ती जा रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं दर्शनार्थियों? देखिए, आज श्रावण मास का पहला सोमवार है और श्रद्धालु काफ़ी यहाँ दर्शन करने के लिए भी आए हुए हैं। हालांकि कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई गई है, इसको भी हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी और लॉकडाउन की व्यवस्था के दृष्टिगत यहाँ पे सारी बंदोबस्त किए गए हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ पे रैपिड एक्शन फोर्स, हमारे एडिशनल एसपीज़ हैं और डिप्टी एसपीज़ बाहर से मिले हैं, उनको लगाया गया है। पूरे इस क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांट करके वहाँ पे ड्यूटियाँ हमारी लगाई गई हैं और बहुत ही स्मूथली शांतिपूर्वक पूरा लॉकडाउन का पालन कराते हुए सारी चीज़ें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रवंशी गोप सेवा समिति। आज हम लोग 6 जुलाई सोमवार, ये सोमवार जो पड़ रहा है, ये 5 सोमवार है। ये बहुत महत्वपूर्ण महीना है। सावन का महीना अति महत्वपूर्ण वैसे भी माना जाता है। कई वर्षों के बाद 5 सोमवार हम लोग के मिलने जा रहा है। आज पहला सोमवार, पहला सावन है दुर्गा। और इसीलिए हम लोग जो है सन 1932 से ये जलाभिषेक करने का कार्य कर रहे हैं। देश के अंदर बहुत बड़ा अकाल आ गया रहा। अकाल आने पर 1932 में जो बारिश नहीं होती रही देश के अंदर, उस समय जो हमारे पंछी थे पेड़ से चूने का काम करते थे, जानवर जो थे वो समझिए पानी बिना मरते थे, खलियान खेत किसान पानी बिना एकदम परेशान थे। उस जमाने में चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के जो हुआ करते थे भोला सरदार, चुन्नी सरदार, उन लोगों ने इस परंपरा को जो बनाया चंद्रवंशी गोप सेवा समिति के बैनर तले 1932 से आज 88 वर्ष हो गया, मैं उसको निर्वाह करते हुए चला आ रहा हूँ। इस साल हमारा जलाभिषेक करने का उद्देश्य है इस महामारी जो कोरोना है, बाबा विश्वनाथ को हम लोग जल भरेंगे। कोरोना को देश के अंदर नहीं पूरे दुनिया से भगाने का काम करेंगे। इसी उद्देश्य के साथ हम लोग जलाभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। आज से सावन की शुरुआत है और सावन का प्रथम सोमवार काशी में विशेष महत्व रखता है, परंतु वैश्विक महामारी के डर से कोई भी बहुत कम दर्शनार्थी देखने को मिल रहे हैं। चाक चौबंद चारों तरफ व्यवस्था की गई है, बल्लियाँ लगाई गई हैं और सुरक्षा के व्यापक उपाय किए गए हैं। सभी दर्शनार्थियों का थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है और उनको सैनिटाइज करके तब अंदर गृह प्रवेश किया जा रहा है। अंदर दर्शनार्थी जा रहे हैं और दर्शन करके आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम संख्या में दर्शनार्थी आ रहे हैं, जबकि कांवड़ियों पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा हुआ है। कोई भी कांवड़ी नहीं आ सकता है। सिर्फ लोकल आसपास के क्षेत्रों से आए हुए दर्शनार्थी ही दर्शन करने के
प्रतिभागी बन रहे हैं। जहां प्रथम जल का जो है चढ़ाते हैं यादव बंधु, तो सिर्फ 5 यादव बंधुओं को परमिशन मिला था जो कि जलाभिषेक किए बाबा विश्वनाथ का। ऐसे में वैश्विक महामारी को खत्म करने की कामना सभी ने किया कि जल्दी से जल्दी हम सबको इस वैश्विक महामारी से निजात मिले, छुट्टी मिले। कैमरामैन महेश के साथ मैं मिलन कुमार, फ्रेंड्स समय न्यूज वाराणसी। आइए देखते हैं आगरा से फैज अहमद की एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आगरा शहर। जी हाँ, आगरा शहर वही शहर ताजमहल जिसको देखने के लिए दूर दराज से सैलानी आते हैं। हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा मुख्तलिफ मुल्कों से लोग इस ताजमहल का दीदार करने आते हैं। और ऐसे में जो टूरिज्म का ये क्षेत्र है जहाँ पर आगरा के अंदर तमाम आपको होटल इंडस्ट्रीज मिलेंगे, तमाम बड़े छोटे तमाम तरह के होटल, यानी सैलानियों को रहने के लिए एक बड़ा ठिकाना है। और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर होटल, चाहे छोटे हो चाहे आरटीसी ताज मुगल की बात करें, और बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं, होटल्स हैं वहाँ मौजूद है। लेकिन आज ये बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान न शुरू होने की उम्मीद देखते हुए कहीं ना कहीं जो होटल इंडस्ट्रीज है बिल्कुल थम सा गया है, क्योंकि ज़्यादातर जो आश्रित है यहाँ के होटल वो सैलानियों पर डिपेंड करता है। अगर सैलानी बड़े पैमाने पर आता है तो उनके होटल्स बुक्स होते हैं। और ऐसे में इस लॉकडाउन के दौरान जो शादी ब्याह भी हुआ करते थे, तमाम शादी ब्याह बिल्कुल रुका हुआ है। जो सरकार की अनुमति है, इस लॉकडाउन के दौरान जो सरकार ने अनुमति दी है, 50 लोगों से ज़्यादा अधिक आप गैदरिंग नहीं कर सकते हैं। तो चाहे छोटे होटल्स हों या बड़े होटल हों, तमाम लोगों का इस नियम का पालन करना पड़ता है। तो ऐसे में लोगों को स्टाफ का खर्चा देना और तमाम ऐसी जो ज़रूरतें हैं वही पूरा नहीं हो पा रही हैं। तो न जाने की उम्मीद कब बनेगी और कब ये जाके हालात बेहतर होगा, ताकि जो आगरा एक अपने आप में एक जाना जाता है, सैलानियों का हब जाना जाता है, ताजमहल की खूबसूरती के बारे में कहा जाए तो आगरा जाना जाता है। जूते कारोबारी की बात कहा जाए, बड़े पैमाने पेठे का भी कारोबार आगरा के अंदर होता है। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ने के वजह से तमाम लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए ताकि आगामी वक्तों में कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार देने का अवसर प्रदान करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित हुआ है तो वो गरीब तबका है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देकर तमाम लोगों को रोजगार देने का काम शुरू करना चाहिए। जिंदगी का नाम ठहरना नहीं बल्कि जिंदगी का नाम चलना है। और कहीं ना कहीं सरकार के साथ मजबूरी भी है कि इस लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों को रोजगार प्रदान किया जाए, ये एक बड़ा समस्या बनता जा रहा है। कैमरा पर्सन सर्वजीत के साथ मैं फैज अहमद, फ्रेंड्स समय न्यूज आगरा। आइए देखते हैं लखनऊ से खान रईस अहमद की एक रिपोर्ट। हम लोगों ने गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी की कोरोना के साथ साथ जेईएस और डेंगू जैसी संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की है। यद्यपि ये कार्य योजना हमारी पहली जुलाई से प्रारंभ भी हो चुकी है, लेकिन मैं विशेष रूप से समीक्षा करने के लिए यहाँ पर इसके लिए आया हूँ, क्योंकि जेईएस के 90% मामले इन्हीं 2 कमिश्नरी के अंदर पाए जाते हैं और इन 2 कमिश्नरी के अंदर ही ज़्यादातर मौतें होती थी। पिछले 3 वर्ष के अंदर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से हम लोगों ने बीमारी पे 60% और मौत पर 90% नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की थी। इस बार हमारे लिए चैलेंज ज़्यादा है, क्योंकि कोरोना भी है और साथ साथ जेईएस भी है, डेंगू भी है। मानसून 15 दिन पहले आ चुका है। इसके कारण भी जगह जगह जल जमाव के कारण भी ये समस्या गहरा सकती है। इसीलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की, चिकित्सा शिक्षा विभाग की भी पूरी टीम यहाँ पर हमारे साथ आई है और उन लोगों ने इस पूरे कार्यक्रम के साथ जुड़ करके बहुत व्यापक कार्य योजना बनी है। यद्यपि आज से पूरे प्रदेश में हर ग्राम पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर हमने सर्विलांस की एक टीम सक्रिय की है। ये टीम दोनों प्रकार का कार्य करेगी। एक तरफ कोविड-19 की स्क्रीनिंग की कार्रवाई होगी, तो साथ साथ अगर कहीं भी कोई भी ऐसा लक्षण पाया जाता है तो उस लक्षण के आधार पर संचारी रोग यानी वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को भी उसके माध्यम से डिटेक्ट करने की कार्रवाई होगी।
हमने आज इसकी पूरी व्यापक कार्य योजना यहाँ पर बनाई है और मेरा विश्वास है कि पिछले 3 वर्ष के दौरान जो बेहतर कार्य प्रणाली गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने स्थानीय जिला प्रशासनों के साथ मिलकर के रिजल्ट दिया है, वह इस वर्ष भी हम लोग उसको और बेहतर करने में सफल होंगे। सभी की तैयारियां हैं, सभी लोग लगे हैं। इस बार चैलेंज ज़्यादा है, लेकिन उस चैलेंज के साथ भी लोग बेहतर कार्य करने के जज्बे के साथ कार्य कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि कोरोना पर भी नियंत्रण होगा, JEE-AES पर और डेंगू पर भी हम लोग प्रभावी नियंत्रण करने में सफल होंगे। महाराज जी 2.5 लाख का इनाम घोषित है विकास दुबे को। वाराणसी से खास रिपोर्ट। वाराणसी से मिलन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जहरीली गैस रिसाव से हड़कंप, आधा दर्जन की बिगड़ी तबीयत। जहरीली गैस के रिसाव से हड़कंप मच गया। भेलूपुर स्थित जल संस्थान परिसर में रखे पुराने क्लोरीन गैस के सिलेंडर अचानक लीक हो गए। गैस रिसाव के कारण देखते ही देखते पूरे इलाके में लोगों का दम घुटने लगा। लोग घर छोड़ बाहर भागने लगे। 5 लोग अचेत होकर गिर पड़े, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं आधा दर्जन लोग उल्टी और चक्कर आने से बीमार हो गए। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची। फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन गाड़ियों ने 2 घंटे की मेहनत के बाद हालात पर काबू पाया। अग्निशमन विभाग के ASP अनितेश सिंह ने बताया कि जल संस्थान परिसर के माल गोदाम के बाहर रखे क्लोरीन का एक सिलेंडर लीक हो गया था, जिसे पानी के बौछार करके काबू में पाया गया। उसके बाद सिलेंडर को पानी भरे कुएं में डाला गया। स्थानीय पार्षद संजय जायसवाल ने बताया कि गैस रिसाव के कारण पूरे इलाके में रहने वाले लोगों का दम घुटने लगा। कई लोगों के आंखों में जलन की समस्या से भी परेशानी रही। जल संस्थान विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से ये हादसा हुआ। हादसे की सूचना के बाद जिले के आला अधिकारी तो मौके पर पहुंच गए, लेकिन जल संस्थान के प्रबंधक और अन्य अधिकारी आने की जरूरत नहीं समझे। क्लोरीन गैस पानी में मिलाया जाता है और किन्हीं कारणों से लीक कर गया था, जिसके कारण पूरे इलाके में सांस लेना दुर्लभ हो गया, घरों में रहना मुश्किल हो गया। लोग घर छोड़ छोड़कर भागने लगे, पूरे सड़कों पे अफरा तफरी मच गया। उसके बाद सूचना करके किसी तरह क्लोरीन लीकेज को विभाग के लोग रोके, लेकिन जलकल के अधिकारियों का ये निकम्मापन है, क्योंकि ये गैस लीक होता है। ये पंप हाउस है, उसके बगल में वहाँ गैस जोड़ा जाता है जल संस्थान कैंपस के अंदर। जलकल विभाग के कैंपस के अंदर ज्वाइंट होता है, वहाँ से लीक किया है। अभी भी देख रहे हैं, अभी भी गैस का असर है, जबकि लीकेज बंद होने के बावजूद ये स्थिति है। वहाँ पे क्लोरीन गैस का यूज़ होता है क्लोरीनेशन ऑफ वाटर के लिए, तो उसके लिए यहाँ सिलेंडर रखे होते हैं डंप में। वहाँ पे कहीं लीकेज थी, बहुत तेज़ गैस निकलनी शुरू हुई है, जिससे जो कर्मचारी थे उनको सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी, तो सब लोग छोड़ के चले गए। फायर सर्विस की यूनिट को पता चला, वो पहुँची है। क्योंकि क्लोरीन गैस पानी में घुलनशील होती है, तो पहले हमने पानी से फॉग मारते हुए और उसके फव्वारे से आग के जो सिलेंडर था उसकी लोकेशन नहीं पता चल रही थी, इसलिए उसको मारते हुए पानी से उसको साफ़ करने की कोशिश की। पूरे वातावरण में हमने जेट फॉग से फव्वारा मारते हुए, ताकि जो घुलनशील गैस है वो उसमें पानी में घुलती जाए, ताकि लोगों को ब्रीदिंग में दिक्कत ना हो। ये करीब 1.5-2 घंटे तक चला है। इसके बाद हम और क्लोज गए हैं, BS सेट पहन के, ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट पहन के, तब पता चला है कि पास में एक सिलेंडर हमको लोकेट हो गया है, जिसमें से लीकेज हो रहा था। उस सिलेंडर को फिर पहले उसको पानी मारते हुए, उसको घोलते हुए, पानी में हमने कास्टिक सोडा डाला था, ताकि उसका डिस्पर्स होता रहे और वो एसिड ना बने। इसके बाद उसको हमने सिलेंडर को फिर हमने JCB के माध्यम से उसको निकाला है और उसको जाकर कुएं में, गहरे कुएं में जहाँ पानी है वहाँ डंप कर दिया है, वहाँ घुलती रहेगी और अंत में पूरा सिलेंडर खाली हो जाएगा। तो ये कुल ऑपरेशन करीब 2 घंटे तक चलता रहा। आज महेंद्र सिंह धोनी का बर्थडे है। धोनी रांची में किसान बनकर के 43 एकड़ में कर रहे हैं जैविक खेती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र में काम चाहिए तो डोमिसाइल प्रमाण पत्र लाओ। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी रक्षा समिति की एक भी बैठक में नहीं आए। अमेरिकी सैन्य अभ्यास से चीन तिलमिला उठा। चीन के पुर्जे ढीले कर देगा भारत का बाजार। हरियाणा के नौजवानों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण।
बंगाल में ट्रेनों की आवाजाही पर रोक। अटल पेंशन योजना में बदल सकेंगे अंशदान राशि। बड़े पैकेज के बावजूद बैंकों से उद्यमी परेशान हैं।